इलैयाराजा वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन है। करीब 7,000 गाने बनाए। 2010 में पद्म भूषण से और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। संगीत में इतना योगदान कि राष्ट्रपति ने नॉमिनेट करके राज्यसभा सांसद बना दिया। इलैयाराजा ने अपने जीवन में जो पाया, जो कमाया है, उसका 2-4% भी किसी के हिस्से आ जाए कि जिंदगी बन जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इलैयाराजा के पास जो नहीं है वो है ऊंची जाति। दलित परिवार में जन्म लेने की इतनी बड़ी सजा मिली तो जैसे इलैयाराजा का सब कुछ कंकड़ लगने लगा। इतने बड़े आदमी को मंदिर में घुसने से रोकने को लेकर भयंकर विवाद हुआ है। संसद में संविधान पर बहस चल रही है। लोकसभा में राहुल गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक हाथ में संविधान था, दूसरे हाथ में मनुस्मृति ये दिखाने के लिए लाए कि कैसे इंसानों को हिस्सों में बांट दिया गया, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का। आरोप लग रहे हैं कि इलैयाराजा भी जाति की उसी व्यवस्था के शिकार हुए जो जाति नहीं। अपनी नई कंपोजिशन दिव्य परशुराम की रिलीज से पहले इलैयाराजा मंदिर में पूजा करने चले गए। यहाँ उन्होंने गलती की या मंदिर वालों ने, इस पर हॉट डिबेट हो रहा है। तमिलनाडु के श्रीवल्लीपुथुर के आंधल मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे इलैयाराजा, लेकिन दलित होने के कारण मंदिर वालों ने घुसने नहीं दिया। मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के पास अर्थ मंडपम में घुसने से रोक दिया, बाहर जाने के लिए कह दिया। मंदिर के पास हुए तमाशे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इलैयाराजा के साथ जातीय भेदभाव को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगी है। मंदिर में दलित होने का एहसास कराया गया, फिर भी इलैयाराजा ने आस्था पर आंच नहीं आने दी। बाहर निकाले जाने के बावजूद अर्थ मंडपम के बाहर से पूजा की, भगवान से जो कहना था कह दिया, जो मांगना था मांग ली। हल्ला मचाने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सदा गोपाल रामानुजा ने कहा कि इलैयाराजा का अनादर नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जहां जाना चाह रहे थे वहां भक्तों को जाने की इजाजत नहीं होती है। जिस तमिलनाडु में इलैयाराजा के लिए भेदभाव की शिकायत हुई है, वहां मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार देखती है। हैरानी हो रही है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार के रहते इलैयाराजा से भेदभाव हुआ। इलैयाराजा डीएमके और करुणानिधि स्टालिन परिवार के करीब रहे। करुणानिधि के लिए इतनी श्रद्धा कि उन्होंने अपनी जन्म तिथि तक बदल दी। 3 जून को इलैयाराजा का भी जन्म हुआ, करुणानिधि का भी। लोग 3 जून को केवल करुणानिधि का जन्म का जश्न मना सके, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले 2 जून को अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। इलैयाराजा करुणानिधि के लिए आजीवन ऋणी हो गए, क्योंकि वही थे जिन्होंने इसे ज्ञानी यानी संगीत ज्ञानी कहकर पुकारा था। इलैयाराजा और डीएमके के बीच कहीं कोई कड़वाहट नहीं रही। इलैयाराजा को संगीत में रहना था। राजनीति नहीं करती थी, लेकिन वो राजनीति में आए, लेकिन डीएमके के जरिए नहीं, बीजेपी के जरिए। तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने पैर जमाने के लिए तमिल चेहरों को अपनाना शुरू किया। इलैयाराजा को भी बीजेपी ने अपनाया। 2022 में जब बीजेपी को राज्यसभा में समाज के प्रतिष्ठित लोगों को नॉमिनेट करने का मौका मिला, संगीत बिरादरी से तमिलनाडु के इलैयाराजा को चुना और राज्यसभा सांसद बना दिया। सांसद बनने के ठीक बाद इलैयाराजा मोदी भक्ति के विवाद में फंस गए। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज के नाम की एक किताब छपी। मोदी के महिमा मंडन वाली किताब का विमोचन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। उस किताब का फॉरवर्ड इलैयाराजा ने लिखा और जमकर मोदी की तारीफ कर दी। इलैयाराजा को संगीत देखते हुए 48 साल हो रहे हैं। करीब 1000 तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों के 7000 गाने बनाए, 20,000 कॉन्सर्ट में शो किए। संगीत की दुनिया में इलैयाराजा ने 2 बड़े प्रयोग किए। पहला प्रयोग ये कि भारत के फिल्म संगीत में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को शामिल किया। दूसरा, उन्होंने कंप्यूटर से फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोजिशन शुरू किया। 1986 में विक्रम फिल्म में इलैयाराजा ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया था। इलैयाराजा के करियर की शुरुआत म्यूजिक बैंड के गिटारिस्ट के तौर पर हुई थी। एक तमिल म्यूजिशियन को तमिल फिल्मों में ही काम बहुत अरसे बाद मिला। 70 में बांग्ला फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी के साथ शुरुआत की। सलिल चौधरी ने ही भविष्यवाणी की थी कि हमारा मद्रासी गिटारिस्ट एक दिन देश का बेस्ट कंपोजर मिलेगा। इलैयाराजा के ब्रांड बनने की शुरुआत 1976 में हुई, जब उन्होंने अपने लिखे गाने का म्यूजिक
अन्नाकिली फिल्म के लिए बनाया। उन्होंने तमिल फोक म्यूजिक के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन बनाया। इलैयाराजा का पहला प्रयोग इतना सफल रहा कि उनके पास काम की लाइन लग गई। कहा जाता है कि 1992 में रिलीज फिल्म चेम्बारोथी के 9 गाने सिर्फ 45 मिनट पर रेडी कर दिए थे। थलापथी के पूरे गाने आधे दिन में कंपोज कर दिए। तब से आज तक ना तो 81 साल के इलैयाराजा रुके, ना उनकी संगीत की धुन। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।